महाकारुणिक भगवान गौतम बुद्ध जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, बोधिसत्व बाबा साहेब जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय जय भीम। साथियों, हम बात कर रहे हैं बुद्ध और उनके धम्म की। तो क्योंकि हमारा तीसरा खंड चल रहा है जो कि कुलीनों और धार्मिक शिक्षकों की धम्म दीक्षा। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है रट्टपाल की पवज्जा। तो ऐसे ही एक बार की बात है कि क्योंकि बुद्ध के बहुत लाखों लाखों अनुयायी हो चुके थे और लाखों लाखों लोग उनके उपासक बन चुके थे और बहुत सारे हजारों की संख्या में बुद्ध से पवज्जित हो चुके थे। धार्मिक शिक्षक जो थे वो पवज्जित हो चुके थे। तो तथागत बुद्ध के धम्म की चर्चाएं पूरे भारत में गूंज रही थी और जैसे ही एक बार वो कुरु देश में आए तो तथागत बुद्ध अपने भिक्खु संघ के साथ आए थे और वहां चारिका कर रहे थे। तो वहां पर एक जो है थुलकुंठित नाम के एक निगम में वो ठहरे थे। जब थुलकुंठित वासियों को या कुरुवासियों को ये पता चला कि तथागत बुद्ध आए हुए हैं तो वो सारे के सारे सभी दौड़े दौड़े तथागत बुद्ध के पास गए। उनके भिक्खु संघ भी वहीं थे तो वो सब के सब तथागत बुद्ध के आसपास बैठ गए। सभी कुरु देश के वासी जो हैं वो सभी जो है तथागत बुद्ध के आसपास पूरे बैठ गए और तथागत बुद्ध ने जब उनको अपने पास बैठा पाया और उत्सुकता पाई तो तथागत बुद्ध ने उनको धम्म उपदेश दिया। जब धम्म उपदेश दिया तो सब ने तथागत को बहुत नमन किया, बहुत ही श्रद्धा से उनका आदर सम्मान और उनके श्रद्धा से उनको नमन किया और उन्होंने विदा ली। धम्म उपदेश सुनने के बाद वो अपने अपने स्थान पर लौटने लगे। तो उसी थुलकुंठित नाम में ही एक तरुण भी बैठा था जो कि उस देश के बहुत ही अग्रणी परिवार से यानी सक्षम परिवार से संबंधित था। तो जब वो बहुत दूर नहीं लौटे थे तो जो रट्टपाल उसका नाम था, रट्टपाल ने सोचा कि जो तथागत का जो सिद्धांत है वो एक गृहस्थ, वो सरल नहीं है। वो गृहस्थ जीवन में जो निर्मलता से, पवित्रता से या कुशल काम कर रहा है वो सरल नहीं है। उनका जो धम्म का जो सिद्धांत है वो बहुत ही पवित्र है और क्यों ना मैं भी तथागत से पवज्जा ले लूं, क्योंकि मैं भी एक पवित्र जीवन जीना चाहता हूं, मैं भी सत्य को और जानना चाहता हूं, तो मैं पवज्जित होना चाहता हूं। ये सोचकर वो तथागत बुद्ध के पास पहुंचे और उन्होंने विनम्र निवेदन किया कि वो उनको पवज्जित कर दे। तथागत बुद्ध ने कहा कि क्या तुम्हारे माता पिता की अनुमति है कि आप पवज्जित हो जाओ? तो रट्टपाल कहता है कि नहीं, मेरी माता पिता की अनुमति नहीं है। तो तथागत बुद्ध उनसे कहते हैं कि जब तक माता पिता की अनुमति नहीं होती तब तक मैं किसी को भी पवज्जित नहीं करता। तो रट्टपाल ने बहुत ही विनम्र और श्रद्धा के साथ उनको नमन किया और वो कहने लगे कि मैं अपने माता पिता से अनुमति लेने की पूरी कोशिश करूंगा और वो चला गया। वो रट्टपाल अपने घर पहुंचा और उसने अपने माता पिता से ये अपील की, ये प्रार्थना की कि वो उनको पवज्जित होने के लिए अपनी अनुमति प्रदान करें। लेकिन क्योंकि उनके माता पिता का जो रट्टपाल थे वो इकलौते पुत्र थे और उनका परिवार बहुत ही सक्षम था, बहुत ही अच्छे परिवार से संबंध वो रखते थे, तो
उनके माता पिता ने कहा कि नहीं पुत्र, आप हमारे इकलौते पुत्र हो और आप हमेशा वैभव में आपने जीवन जिया है, आपको दुख का अनुभव भी नहीं है, इसलिए हम आपको पवित्र होने का अनुमति नहीं दे सकते। तो फिर से उन्होंने, रट्टूपाल ने दोबारा अपनी बात को दोहराया कि आप मुझे पवित्र होने दें। तो उनका जो माता पिता थे वो फिर से कहते हैं कि अगर तुम पवित्र, कैसे हम तुमको पवित्र होने दें, अगर तुम नहीं होगे तो हमारा जीवन जो है एकाकी हो जाएगा और हमारे जीवन में आनंद नाम का कोई चीज नहीं रहेगी, हम आपको पवित्र होने की अनुमति नहीं दे सकते। तो रट्टूपाल ने तीसरी बार भी वही विनम्र निवेदन किया, लेकिन उनके माता पिता का आंसर वही था। तो जब वो विफल हो गए उनकी अनुमति पाने के लिए, तो उन्होंने सोचा, वो एक खाली जमीन पर जाकर लेट गए और उन्होंने अपने जिद की, उन्होंने घोषणा की कि या तो मैं पवित्र होऊंगा या फिर इसी खाली जमीन पर पड़े पड़े मर जाऊंगा। उनके माता पिता ने उनसे बहुत निवेदन किया कि आप ऐसा मत करो, आप उठ जाओ, लेकिन उनका जो पुत्र था रट्टूपाल, उन्होंने एक बात भी उनकी सुनी नहीं और ना ही उनको कोई उत्तर दिया। तो ये सोचकर उनके पिता और माता बड़े चिंतित हो गए। उन्होंने उनके दोस्तों को बुलाया कि शायद उनके दोस्त उनको समझा दें। उनके दोस्त आए और उनके दोस्तों ने, उनके मित्रों ने उनको समझाया, लेकिन रट्टूपाल ने एक ही उनको जवाब दिया कि या तो मैं पवित्र होऊंगा या फिर यही खाली जमीन पर पड़े पड़े मर जाऊंगा। तो उनके दोस्त भी उनकी ये घोषणा को तोड़ नहीं पाए, तो वो सीधे उनके माता पिता के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप उनको पवित्र होने के लिए अनुमति दे दें, क्योंकि अगर आपने अनुमति नहीं दी तो वो वहीं पड़े पड़े मर जाएंगे, फिर आप उनको देख भी नहीं पाओगे, और अगर वो पवित्र हो जाते हैं तो आप उनको देख पाओगे। और कभी फ्यूचर में ऐसा हुआ कि उनका मन नहीं लगा पवित्र होने के लिए, तो उनके पास फिर कोई और चारा नहीं होगा, वो फिर से घर लौट आएंगे। तो आप उनको पवित्र होने की अनुमति दे दीजिए। तो इस तरीके से उनके पिता ने, उनकी माता ने उनको पवित्र होने की अनुमति दे दी। तो जब अनुमति लेकर वो रट्टूपाल जो है वो तथागत बुद्ध के पास गए और कहने लगे कि हे तथागत, उनको वंदन किया और उनके पास जाकर बैठ गए कि हे तथागत, मैंने अपने माता पिता की अनुमति ले ली है। तो इस तरह से भगवान गौतम बुद्ध के संरक्षण में उनको पवित्र होने, मतलब पवित्र कर दिया गया। उनकी दीक्षा तथागत बुद्ध ने उनको दे दी और संपदा भी उनको मतलब दे दी, उनको पवित्र कर दिया, धर्म की उनको दीक्षा दे दी। कुछ ही समय में रट्टूपाल एकांत में बैठकर चित्त को एकाग्र करके उन्होंने वो पुरस्कार हासिल कर लिया जिसके लिए एक तरुण अपने घर को छोड़कर बेघर हो जाते हैं। तो उन्होंने बहुत ही जल्दी अपने ध्यान से, अपने एकाग्र करके उन पुरस्कार को प्राप्त कर लिया। जब वो तथागत बुद्ध की धम्म दीक्षा उन्होंने ले ली थी और जब वो जान गए थे, जब उन्होंने सब कुछ जान लिया था और वो धम्म के सार को पूरी तरीके से समझ चुके थे, दूसरों को देने के लिए वो रेडी हो चुके थे, तो वो तथागत बुद्ध के पास जाते हैं और क्योंकि उनको वो पुरस्कार मिल चुका था जो कि एक श्रेष्ठ भिक्खु के पास होना चाहिए, तो वो तथागत बुद्ध के पास जाते हैं और साइड में बैठ के विनम्र अभिवादन करके उनको नर्म निवेदन करते हैं कि तथागत, अगर आप अनुमति दें तो क्या मैं अपने माता पिता को देखाऊं। तो क्योंकि उनके माता पिता ने उनसे एक प्रॉमिस लिया था कि आप हमसे मिलने आओगे, तो उसी वादे को पूरा करने के लिए वो तथागत से अनुमति मांगते हैं।
तथागत बुद्ध अपने चित्त में देखकर और ये जानकर कि अब जो है रट्टुपाल का जो विचार है वो शोध है और वो ग्रस्त जीवन नहीं जिएंगे, तो वो रट्टुपाल को अनुमति दे देते हैं और कहते हैं कि जब चाहें आप अपने माता पिता से मिल सकते हैं। तो ऐसी ही फिर तथागत बुद्ध को उन्होंने रट्टुपाल ने वंदन किया और वो थुल कुंठित की तरफ चारिका करने के लिए निकल पड़े। वो उन्होंने भिक्षा पात्र लिया और उन्होंने कसाय रंग के वस्त्र धारण किए और वो जो है चारिका करने के लिए निकल गए। जब वो नगर में प्रवेश उन्होंने किया तो ऐसी ही भिक्षा मांगते मांगते वो अपने पिता के घर के दरवाजे पर पहुंचे तो देखा कि उनके पिता जो है बीच में ही कक्ष में अपने बाल संवार रहे थे। तो उन्होंने उनको देखकर बोला, उनके पिता ने रट्टुपाल को देखकर बोला, क्योंकि रट्टुपाल को उन्होंने पहचाना नहीं था क्योंकि उनका सिर मुंडा हुआ था और उन्होंने कसाय धारण किए हुए थे, कसाय वस्त्र धारण किए हुए थे, इसलिए उनके पिता ने उनको पहचाना नहीं और उनको देखकर ये कहने लगे कि इन्हीं सिर मुंडवे पवज्जों की वजह से मेरा पुत्र भी बेघर हो गया, मेरे पुत्र ने भी घर छोड़ दिया इन्हीं की वजह से। तो ना ही उन्होंने उनको भिक्षा दी और ना ही इनकार किया बल्कि उनको गालियां दी। लेकिन रट्टुपाल बिना कुछ कहे ही जैसे ही वो जाने लगे तो उन्होंने देखा कि उनके घर की दासी बासी चावल फेंकने जा रही थी। तो रट्टुपाल ने अपनी मतलब उस दासी से बोला कि बहन, अगर आप इनको फेंकने ही जा रही हो तो क्या आप इनको मेरे पात्र में डाल सकते हो। तो जैसी उनकी दासी उनके पात्र में उन बासी चावलों को डालने आई तो उन्होंने उनके हाथ पैर देखे और उनकी जो है भाषा देखी, बोली देखी, तो उन्होंने उनको पहचान लिया और वो डालते के साथ ही दौड़ी दौड़ी रानी मतलब उसके पास पहुंची, सिटानी के पास, और कहने लगी कि मालकिन मालकिन देखो छोटे मालिक आ गए हैं। तो उनकी माँ जो है बड़ी प्रसन्न हुई और उनकी माँ ने कहा कि अगर तेरी बात सच हुई तो मैं तुझे दासी से मुक्ति कर दूंगी आज, मतलब अब तू बिना बंधन के हो जाएगी अगर तेरी बात सच हुई। तो वो उनकी माँ जो है भागी भागी अपने पति के पास जाती हैं और कहती हैं कि देखो हमारा बेटा जो है लौट आया है। लेकिन तब तक रट्टुपाल जो है वहां से जा चुके थे और वो एक झाड़ी के नीचे बैठकर वही चावल खा रहे थे जो बासी थे, जो उनकी दासी ने दिए थे। तो उनके जो है पिता वहां पर आते हैं और वो कहते हैं, वो देखकर मतलब यकीन नहीं कर पाते कि क्या मेरा बेटा ऐसे बासी चावल खा सकता है। तो वो कहते कि बेटे घर चलो। अब जो रट्टुपाल थे वो कहते हैं कि हे गृहपति, मेरा कोई घर नहीं है और मैंने घर छोड़ दिया है, मेरा कोई घर नहीं, ये संसार ही मेरा अब घर है। तो वो कहते हैं कि आप घर चलो। उन्होंने कहा भोजन ग्रहण कर लो। उन्होंने कहा कि अब तो मैंने भोजन कर लिया है। तो उनके पिता ने उनसे निवेदन किया कि वो कल भोजन ग्रहण करने उनके घर आए। तो उन्होंने रट्टुपाल ने ये स्वीकार कर लिया। तो वो घर आए और उन्होंने जो उनके पिता थे उन्होंने कहा, अपने घर के सभी इंस्ट्रक्शंस उनको दिए कि जितना भी धन है उसकी सबकी ढेरी बनाकर उसको चटाई से ढक दो, जितना भी हमारे पास धन है। और उनकी जो पूर्व पत्नी थी, रट्टुपाल की जो पूर्व पत्नी थी, उनसे कहा कि तुम श्रृंगार से कल अलंकृत हो जाना ताकि तुम्हारा जो पति है तुम्हें देखकर जो है वो अपने विचारों को बदल दे। और उनको फिर अगले दिन उन्होंने बहुत ही अच्छा भोजन बनाने के लिए सबको इंस्ट्रक्शन दे दिए। तो एक अच्छा भोजन बन गया और उसके बाद रट्टुपाल जो थे वो उनके घर खाना खाने के लिए आए। तो जब खाना खाने वो आए, भोजन ग्रहण करने आए, तो
उनके जो पिता थे उन्होंने वो जो बहुत सारा जो धन का जो ढेर था उस पे से वो चटाई उठाई और उन्होंने कहा कि देखो हमारे पास कितना धन है जो तुम्हारे दादा के समय से चला आ रहा है, तो तुम्हें क्या जरूरत है ऐसी चारिया लेने की। इस चारिया को तुम त्याग दो और अपना जीवन बहुत ही आराम से जियो, तुम्हारे पास ये सारा धन है। तो वो कहते हैं, रट्टूपाल जो भिक्खु होते हैं वो कहते हैं कि हे गृहपति, आप इस धन को नदी के बीचों बीच बहा दो, क्योंकि ये आपके दुख का कारण बनेंगे। और फिर वो उनकी जो पत्नी है वो उनके पैरों में, रट्टूपाल की जो पूर्व पत्नी होती है वो उनके पैरों में गिर के कहती हैं कि ऐसी आपको कौन सी अप्सराएं मिल गई हैं, देवीय अप्सराएं मिल गई हैं जो आप ऐसा उच्च जीवन वास कर रहे हो। तो वो अपनी जो उनकी पहले पूर्व पत्नी थी उसको कहते हैं कि बहन, मुझे कोई ऐसी अप्सरा नहीं मिली। तो उनके मुंह से अपने लिए बहन सुनकर उनकी जो पत्नी, पूर्व पत्नी होती हैं, वो मूर्छित होकर गिर जाती हैं। तो फिर जो भिक्खु रट्टूपाल थे वो कहते हैं कि हे गृहपति, आप मुझे भोजन ग्रहण करने दें, आप मुझे दुख मत दीजिए, क्योंकि वो अपना जो निर्णय है वो नहीं बदलते और उनको गृहपति ही कहकर वो बुलाते हैं। तो इस तरीके से वो वहां से भोजन, अच्छा भोजन वो ग्रहण करते हैं और भोजन ग्रहण करने के बाद वो वहां से चले जाते हैं। और वो वहां से जाते हैं तो वो उसी उसमें मृग उद्यान में, कुरु के मृग उद्यान में जहां वो ठहरे थे वहीं आकर वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। बहुत गर्मी होती है, वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तो कुरु देश का जो राजा था उसने अपने मृग उद्यान में उसको दौरे पर जाना था और उसने अपने माली से कहा था कि वहां पर वो देख ले कि सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। तो जब उनका माली वहां देख रहा होता तो उनके माली देखता है कि वहां पर भिक्खु रट्टूपाल एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। वो ये बात जो है राजा को बताता है और राजा से कहता है कि आपने जिनके बारे में सुना था, रट्टूपाल जो भिक्खु हैं, वो मृग उद्यान में एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। तो वो कहते हैं कि ठीक है, वो सारे रथों को तैयार करवाते हैं और अपने बहुत सारे लोगों के साथ वो कहते हैं कि हम आज उनसे मिलने जाएंगे और वो उनसे मिलने के लिए आते हैं। तो कुछ रास्ते में वो रथ के द्वारा आते हैं लेकिन आगे रथ का रास्ता नहीं होता, तो वो बहुत सारी तैयारियां कर लेकर आते हैं रट्टूपाल से मिलने के लिए। और वो रट्टूपाल जो थे भिक्खु, उनसे मिलने के लिए फिर वो पैदल पैदल चलते हैं और पैदल पैदल चलकर वो वहां पहुंच जाते हैं जहां पर भिक्खु रट्टूपाल विराजमान थे। तो वो वहां पर जो राजा होते हैं वो राजा वहां जाते हैं और खड़े खड़े ही वो एक फूलों की ढेरी बिछाते हैं और कहते हैं, भिक्खु रट्टूपाल से कहते हैं कि आप इन फूलों पर विराजमान हो जाइए। तो भिक्खु जो रट्टूपाल थे वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, आप बैठ जाइए। तो कि आप, हे राजन, आप बैठ जाइए। तो वो राजा वहां बैठ जाते हैं और वो कहते हैं, उनसे कहते हैं कि हे रट्टूपाल, 4 तरह की हानियां होती हैं जिसकी वजह से लोग अपने घर को छोड़ देते हैं। तो उन हानियों में एक पहला जो हानि होती है वो बुढ़ापा होता है। दूसरा जो होता है वो मतलब कमजोर स्वास्थ्य होता है या गिरता हुआ स्वास्थ्य होता है। तीसरा जो होता है वो दरिद्रता होती है। चौथा जो होता है सगे संबंधियों का मरण होता है। ये 4 तरह की हानियां होती हैं जिसके कारण कोई भी व्यक्ति अपनी मूछ दाढ़ी को मुंडवाकर और कसाय वस्त्र धारण कर अपने घर को छोड़कर बेघर हो जाता है। लेकिन आप के साथ, आप तो जवान हैं,
आपके पास तो आप इतने सुंदर हैं, आप इतने आकर्षक हैं, और आप की जवानी अभी पूरी है, फिर ऐसा आपने क्या जान लिया, ऐसा आपने क्या देख लिया, ऐसा आपने क्या सुन लिया जो आप अपने घर को छोड़कर बेघर हो गए। दूसरा कि गिरता हुआ स्वास्थ्य, आपका स्वास्थ्य मतलब बहुत सारे लोग इसलिए घर को छोड़ देते हैं क्योंकि उनका स्वास्थ्य उनका साथ नहीं देता, और उनसे बहुत सारी तरह की, क्योंकि वो भविष्य में धन कमाने के काबिल नहीं होते और वो इसलिए अपने घर को छोड़ देते हैं। लेकिन आपके साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके तो स्वास्थ्य बिल्कुल सही है, और आपके भविष्य में मतलब ऐसे स्वास्थ्य गिरने की कोई वो भी नहीं है, हानि भी नहीं होगी। आपके पास तो धन है, आप इलाज करा सकते हैं, सब कुछ है। फिर आपने ऐसा क्या सुन लिया और ऐसा क्या जान लिया और ऐसा क्या देख लिया जिसकी वजह से आप अपने घर को छोड़कर बेघर हो गए। उसी तरीके से तीसरी बात भी वो कहते हैं कि दरिद्रता भी आपके पास नहीं है, क्योंकि तीसरे जो लोग होते हैं वो दरिद्रता की, क्योंकि उनके पास धन नहीं होता, दौलत नहीं होती, और भविष्य में वो कैसे अपना जीवन व्यतीत करेंगे ये सोचकर वो अपने घर को छोड़ देते हैं। लेकिन आपके पूर्वजों की तो इतनी संपत्ति है, आपके घर में तो इतना धन है, आपको तो इस तरह की कोई भी हानि नहीं है, फिर आपने ऐसा क्या देख लिया, ऐसा क्या सुन लिया जिसकी वजह से आपने अपने घर को छोड़ दिया। चौथी बात वो कहते हैं कि बहुत सारे लोग इसलिए घर को छोड़ देते हैं क्योंकि उनके सगे संबंधी मर जाते हैं, उनके दोस्त मर जाते हैं, जिससे उनके भविष्य में वो धन कमाते हैं या अपने जीविका का पालन करते हैं। लेकिन आपके पास तो ऐसी कोई भी हानि नहीं है, आपके पास बहुत सारे सगे संबंधी हैं और आपके पास धन दौलत है, आपको भविष्य की भी कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, आपके पिता भी सक्षम है, और उसके बावजूद भी आपने ऐसा क्या देख लिया, ऐसा क्या जान लिया, ऐसा क्या सुन लिया जिसकी वजह से आपने अपने घर को छोड़कर बेघर हो गए। तो इस तरीके से वो जो राजा होते हैं वो उनसे उनका कारण पूछते हैं। तो फिर जो है रट्टूपाल कहते हैं कि हे राजन, आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक पवित्र जीवन का सत्य मैंने जान लिया है। आज मैंने तथागत बुद्ध के धम्म उपदेश को जान लिया है कि एक पवित्र जीवन और एक दुख को हम कैसे, दूसरों के दुख को हम दूर कर सकते हैं। तो उसके लिए 4 नियम होते हैं जो तथागत बुद्ध के धम्म उपदेश जो उन्होंने मुझे दिया है उससे मैंने ग्रहण किए हैं। उनसे मैंने सीखा है कि वो तथागत बुद्ध कहते हैं कि ये जो संसार है ये अनित्य है, ये परिवर्तनशील है, इस संसार का ना ही कोई संरक्षक है ना ही कोई रक्षक है। तीसरा, जो कुछ भी हमारा है उसको हमको एक दिन छोड़ के आगे बढ़ना है। और चौथी जो बात है वो ये है कि तृष्णा के वशीभूत होकर ही हर इंसान दुख को भोगता है। तो ये सत्य मैंने जान लिया है, क्योंकि कुछ भी इस संसार में हमारा नहीं है, और जो कुछ भी है ये सब जो हम कामना करते हैं, जो हम हमारे अंदर जो इच्छाएं उत्पन्न होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ दुख का कारण होती हैं। ये इस सत्य को मैंने जान लिया है, और इसी वजह से मैंने अपने घर को अपनी मर्जी से त्याग किया है, क्योंकि मैं भी तथागत बुद्ध ने जैसा मुझे सिखाया है मैं भी उनके मार्ग पर चलकर लोगों के दुख को दूर करना चाहता हूँ। ये जितनी भी बाहर की जो चीजें हैं वो क्षणिक मात्र हैं, ऐसा तथागत बुद्ध कहते हैं, क्योंकि ये जो बाहर की चीजें हैं ये आपको कोई सुख नहीं देती। आपका जो मन होता है वही आपको सुख देता है, वही सुख के वशीभूत होता है। तो ये जो संसार है इसमें कुछ भी हमारा नहीं है, इसको हमको एक ना एक दिन छोड़ना ही होगा। तो इस तरीके से रट्टूपाल जो है बताते हैं। फिर वो कहते हैं अद्भुत है, राजा कहते हैं अद्भुत है कि तथागत बुद्ध अब अद्भुत हैं और आप भी अद्भुत हो। वाकई ये कितना सत्य है,
जो आपने मुझे बताया वो वाकई ही वास्तव में ही सत्य है। जो बुद्ध कहते हैं वो बिल्कुल सत्य कहते हैं। तो इस तरीके से रट्टपाल की पवज्जा हुई और इस तरीके से वो अपने पिता को उन्होंने मतलब गृहपति कहकर संबोधित किया और वो एक पवित्र भिक्खु जीवन को जीने लगे और सभी तरह के दुखों से उन्होंने भी मुक्ति पाली थी। तो ऐसे तथागत बुद्ध थे। और आज जो हमारा तीसरा जो खंड है, तीसरा जो भाग है, दूसरे खंड का तीसरा भाग जो है आज वो हमारा समाप्त होता है। चौथे भाग की तरफ हम कल बढ़ेंगे। मैं कल फिर से एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने उपस्थित होंगी सुबह 9 बजे SM न्यूज पर। तब तक के लिए मैं शकुन बौद्ध अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय सावित्री। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।